क्षमा करे भैया, किंतु यह संभव है। माँ में ईर्ष्या के दुर्गुण दूर दूर तक नहीं है। वो तो सदैव प्रसन्न रहती है। अब प्रसन्न रहती हैं वो अपने अतीत की त्रुटियों से सीख ले चुकी हैं। उनके दोषों पर उनका नियंत्रण है, किंतु तब ऐसा नहीं था। किंतु भैया, गरुड़, एक बार एक ऋषि नदी के किनारे स्नान ध्यान करने जा रहे थे। तब उनकी दृष्टि एक बिच्छू पर पड़ी। वो पत्थरों के बीच फंसा हुआ था, स्वयं को बाहर निकालने में अक्षम था। उसके प्राण संकट में थे। उसकी सहायता करने के लिए ऋषि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, किंतु उस बिच्छू ने उन्हें ही डंक मार दिया। पर क्यों? ऋषि ने भी बिच्छू से यही पूछा। जानते हो बिच्छू ने उत्तर क्या दिया? उसने कहा, यह उसकी प्रवृत्ति है, वो चाहकर भी अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता। अरिष्टवर्ग अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, ये भी एक बिच्छू की तरह ही है गरुड़। इनसे बचने का कितना भी प्रयास करो, ये कभी ना कभी डस ही लेते हैं। बिंता मां के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनमें अपनी संतानों को जन्म देने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि स्वयं से पहले अपनी बहन को मां बनते देख उनमें अधीरता के साथ साथ ईर्ष्या भी बढ़ गई, और इस ईर्ष्या ने उनसे ऐसा पाप करवाया जो एक मां के लिए अकल्पनीय है। अनजाने में वो अपने पुत्रों की सबसे बड़ी शत्रु बन गई। अपनी संतान का पालन पोषण करने का, उनके साथ खेलने का, उन्हें लाड दुलार करने का सौभाग्य इस संसार की सभी माँओं को मिलता है, तो फिर मुझे क्यों नहीं? तो विंता को मुझसे और मेरे बलशाली पुत्रों से ईर्ष्या हो रही है। आज मैं तुम सबकी शक्ति, चुस्ती और सामर्थ्य की परीक्षा लेना चाहती हूँ। परीक्षा? कैसी परीक्षा माँ? यदि तुम चाहते हो कि मृत्यु तुम्हारे पास भी ना फटके, तो स्वयं मृत्यु का दूत बन जाओ, काल बनकर जाओ और जितने प्राणों का हरण कर सकते हो कर लो। आज की परीक्षा में विजेता वही कहलाएगा जो जितना अधिक रक्त बहाएगा। शाबाश मेरे पुत्रों, शाबाश। इतनी आत्माओं को उनके शरीर से मुक्त कर दो कि यमराज को भी तुमसे ईर्ष्या होने लग जाए।
मां, हमारे भोजन के लिए किसी प्राणी को मारना हमारी विवशता है, क्योंकि यही विधि का विधान है। किंतु ये हिंसा व्यर्थ है मां, केवल अपने मनोरंजन के लिए। मनोरंजन नहीं, प्रशिक्षण है ये। सृष्टि के जंगल में स्वयं को जीवित रखने के लिए दूसरों के प्राण लेना सीखना पड़ता है। कारण उचित हो तो वध करने में कोई दोष नहीं होता मां, किंतु आप वध नहीं, हत्याएं करवा रही हैं। परीक्षा में विजयी होने के लिए जीवन छीन लेना ये उचित नहीं है मां। वाह, तो तुम दोनों अपनी मां को उचित अनुचित का भेद सिखाओगे। हमें क्षमा कर दीजिए मां, महल लौटने की आज्ञा दीजिए। तो तुम दोनों मेरी आज्ञा का पालन करने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहते। जाओ। कद्र मां का अहंकार इतना अधिक हो गया था कि वो ना तो हमें सुनना चाहती थी, ना ही हमारा दृष्टिकोण समझना चाहती थी। अर्थहीन भीषण रक्तपात देखकर हमारे हृदय में पीड़ा के बवंडर उठ रहे थे, परंतु उन्हें हमारी पीड़ा का आभास तक नहीं था। अपनी आंखें फेर ली थी उन्होंने हमसे, और ऐसे में जब बिंता मां हमारी सहायता के लिए आगे आई। मां, वो कैसे? तुम्हारे सभी भाइयों का जन्म हो चुका है। उनकी माँ के हृदय में प्रसन्नता किसी हिरणी की तरह कुलाचे भर रही है। ये हर्ष उल्लास, ये प्रसन्नता अनुभव करने का अवसर कब दोगे तुम दोनों मुझे? कितनी आकुल हूँ मैं तुम्हें निहारने के लिए, अपनी गोद में खिलाने के लिए, अपने हाथों से भोजन कराने के लिए, जो कुछ भी मुझे ज्ञात है वो सब तुम्हें सिखाने के लिए। पर तुम प्रणाम छोटी मां। यशस्वी भवा। इतनी शीघ्र लौट आए अपने भ्रमण से? वो भ्रमण नहीं था छोटी मां, भंवर था, भंवर जाल। अनंत, क्या हुआ है? बता मुझे। आप ही बताइए छोटी मां, क्या स्वयं जीने के लिए निर्दोष प्राणियों की हत्या करना आवश्यक है? इस सृष्टि में कुछ जीव शाकाहारी हैं, तो कुछ जीवों की प्रवृत्ति मांसाहारी भी है वासुकी। सृष्टिकर्ता ने ऐसा ही बनाया है उन्हें, ताकि प्रकृति में संतुलन बना रहे। इसीलिए भोजन के लिए आखेट करने में कुछ भी अनुचित नहीं है, किंतु हाँ, आखेट आवश्यकता के लिए होना चाहिए। लोभ के लिए, खेल के लिए या शक्ति के भोंडे प्रदर्शन के लिए नहीं। तो फिर कद्रू मां हमें हिंसा का पाठ क्यों पढ़ा रही है छोटी मां? निर्दोष प्राणियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हमें विवश क्यों कर रही है वो? प्रेम, स्नेह, संवेदना, ये संस्कार जो आप हमारे दोनों भाइयों को दे रही हैं, वो हमें क्यों नहीं दे रही? तुम्हारी माँ वही कर रही है जो उनके विचार में तुम्हारे लिए अच्छा है। हम कद्रू मां का अनादर नहीं करना चाहते, किंतु निर्दोषों की हत्या का जो आदेश वो हमें दे रही है, उनका पालन करना हमारे लिए संभव नहीं है। हम क्या करें छोटी मां? ऐसे लग रहा है जैसे हम दिशाहीन हो गए हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है माँ? पुत्र, अनंत, वासुकी, तुम दोनों ने सुना ना? क्या छोटी मां? नहीं तो कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं।
इस संसार में हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें ये जीवन कैसे जीना चाहिए। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हम सभी के मन में कभी ना कभी उठते हैं, पर इनका सही उत्तर पाने का माध्यम केवल एक ही है, अपने आराध्य की भक्ति। उनके चरणों में चित्त लगाओगे तो अन्य सभी चिंतनों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें ज्ञात है अनंत, तुम्हारे जन्म के समय मैंने तुमसे क्या कहा था? अनंत, तुम्हें अनंत काल तक प्रभु श्री नारायण की भक्ति और सेवा का अवसर मिले। तुम्हें श्री नारायण की आराधना करनी चाहिए। तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। और तुम्हें मैंने शिव भक्ति का आशीर्वाद दिया था वासुकी। तुम ओम नमः शिवाय का जाप करो, तुम दोनों के मन को शांति अवश्य मिलेगी। धन्यवाद छोटी माँ। आपका बहुत बहुत आभार छोटी माँ। यशस्वी भवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इस प्रकार विंता माँ हमारी प्रथम गुरु बनी। जानते हो गुरु के बिना ना तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, ना ही भगवान की। यदि विंता माँ ने मुझे भक्ति का मार्ग ना दिखाया होता तो मेरे लिए यहां तक पहुंचना संभव नहीं था। अपने आराध्य, अपने भगवान के दर्शन करने, उनके समीप रह पाने का सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिल पाता। आपके और वासुकी भैया के साथ माँ ने इतना अच्छा व्यवहार किया था, फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि ईर्ष्या के कारण अपने ही पुत्रों की सबसे बड़ी शत्रु बन गई थी वो? भैया, जो भी हुआ था, जैसा भी हुआ था, मुझे बताइए। विंता माँ के मन में ईर्ष्या अवश्य पनप रही थी, परंतु उसी ईर्ष्या को भीषण अग्नि में परिवर्तित करने का पाप मेरी मां कद्रू ने किया। हमारे नाग भाइयों के जन्म के पश्चात हमारे पिता ने संसार के कल्याण के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, और धर्मपत्नी होने के नाते कद्रू मां, दीति मां और विंता मां भी वहां आई थी। गरुड़, व्यंग बाण जब अहंकार के उन्माद में छोड़े जाते हैं तो उनकी धार और अधिक तीक्ष्ण हो जाती है। फिर विंता मां तो पहले से ही ईर्ष्या के ताप में व्याकुल थी। वो उन व्यंग बाणों के प्रहार से नहीं बच पाई। सुना है तुम्हारी संतानें भूमि पर रेंगने में कुशल है। इच्छा अनुसार विष उगलने में भी अत्यधिक कुशल है मेरी संतानें। उनके विष की एक बूंद से देवदानव क्षण भर में अपने प्राण त्याग सकते हैं। तो फिर देवताओं को अवश्य तुम्हारे पुत्रों से डरना चाहिए। हमें किसी से कोई भय नहीं, क्योंकि जब तक गुरु भार्गव का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, हमें कुछ नहीं हो सकता। मेरे पुत्रों को किसी से कोई भय नहीं। भय तो विंता को होना चाहिए। इतना समय हो गया है, मेरे 1 सहस्त्र पुत्र जन्म ले चुके हैं, किंतु उसके 2 डिंबों में से एक भी डिंब परिपक्व नहीं हुआ। न जाने उसमें कुछ है भी या नहीं। कद्रू दीदी, अरे विंता, क्रोधित क्यों हो रही हो? इसमें क्रोधित होने वाली कोई बात नहीं। जितना समय तुम्हारी संतानें टीमों में से बाहर आने में लगा रही हैं, तो शंका तो स्वाभाविक है।
है ना? कहीं ऐसा तो नहीं विंता कि तुम्हारे डिम सड़ गए हो? विचार करो, संभावना ही आगे चल के सत्य बनती है। महर्षि दुर्वासा की दिव्य माला वक्ष पर है, किंतु तुम्हारे कानों में अभी तक संतान की किलकारी नहीं सुनाई थी। कोई ना कोई तो समस्या अवश्य है। कितनी निष्ठुर थी वो। मेरी माँ पहले से ही दुखी थी और वो दोनों बहनें होकर भी अपनी बहन का कष्ट समझने के स्थान पर उन्हें और अधिक पीड़ा पहुंचा रही थी। अहंकार दीमक की तरह होता है गरुड़, जो भीतर ही भीतर हमारी सारी अच्छाइयों को खा जाता है। और जब तक हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक और जहां दीदी माँ और कद्रू माँ विंता माँ को नीचा दिखाने में जुटी हुई थी, वहीं दूसरी ओर देवराज इंद्र कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिसका प्रभाव तुम पर, तुम्हारे भाई पर और समस्त सृष्टि पर पड़ने वाला था। ऐसा क्या किया था देवराज इंद्र ने? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो। ठहरो, ठहरो। नीचे देखकर चला करो। देवराज इंद्र हूं मैं, मेरी दृष्टि स्वर्ग पर है, भूमि की ओर देख के नहीं चलता मैं। दानवों से पराजित होकर भी अहंकार नहीं गया तुम्हारा? मेरे अहंकार पर कटाक्ष करने से पहले आप अपनी आकृति तो देख लीजिए। सजावट की वस्तु हैं आप और मुझे आदेश देने चले हैं। मुझे आदेश देने से पहले आप अपने आकार और मेरे विस्तार का अंतर तो देख लेते। देखिए मैं कितना विशाल हूं, आप सबसे विशाल। मूर्ख, और उपहास कर रहा है? तूने तो ये वस्त्र भी भिक्षा से अर्जित किए हुए हैं। वो तो तेरे माता पिता के तपोबल का प्रताप है कि तू सर्वस्व खोकर भी अपना शीश इन कंधों पर सुरक्षित रख पा रहा है। एक छोटी सी लकड़ी तो आप सब मिलकर उठा नहीं पा रहे, किंतु अभिमान इतना कि मेरा अपमान करने का दुस्साहस कर रहे हैं। हम आकार में भले ही छोटे हैं, लेकिन हम मिलकर जब कोई कार्य करते हैं तो असंभव को भी संभव बना देते हैं। तेरी देह विशाल है, किंतु तेरी बुद्धि अल्प है। तू ये समझ ही नहीं सकता। तन छोटा होने का अर्थ तुच्छ होना नहीं होता है। हम तो तुझे यहां आशीर्वाद देने आए थे, किंतु अब हम तुझे श्राप देंगे। श्राप, श्राप देंगे, श्राप। हम तो तुझे यहां आशीर्वाद देने आए थे, किंतु अब हम तुझे श्राप देंगे। श्राप, श्राप, श्राप। अपनी तप शक्ति को साक्षी रखकर हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि ऋषि कश्यप को अगली संतान के रूप में ऐसा पुत्र देना
जो उनके यश के अनुरूप हो। जो इंद्र से सहस्त्र गुणा अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। इंद्र से सहस्त्र गुणा अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। जो प्रत्येक अहंकारी के अहंकार का नाश करे। जो प्रत्येक अहंकारी के अहंकार का नाश करे। जो प्रत्येक अहंकारी के अहंकार का नाश करे। ऋषि कश्यप को अगली संतान के रूप में ऐसा पुत्र देना जो इंद्र से सहस्त्र गुणा अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। जो प्रत्येक अहंकारी के अहंकार का नाश करे।